दो ही रास्ते हैं ऊर्जा के बहाव के लिए। एक तो है जब आप अपनी जीवन ऊर्जा शरीर और मन के माध्यम से विनाश की ओर ले जाएं, और दूसरा है कि जब आप उसी ऊर्जा को दिशा दें, आत्मा की ओर उसको ऊर्ध्वगमन होने दें। जब आप अपनी ऊर्जा को शरीर और मन के द्वारा व्यय करते हैं, तब आप अपने जीवन में नरक का निर्माण करते हैं, और जब ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कर उसे आत्मा की ओर मोड़ते हैं, तब आप अपने जीवन में स्वर्ग का निर्माण करते हैं। स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, अपितु ऊर्जा के द्वारा निर्मित की गई मनोस्थिति है। हमारी जो जीवन ऊर्जा है वह नीचे की ओर बहती है तो संसार का निर्माण करती है, और यही जीवन ऊर्जा जब ऊर्ध्वगमन करती है तो हमें परमात्मा से मिलाती है, आनंद का अनुभव कराती है। यही जीवन ऊर्जा क्रोध बनती है, और यही जीवन ऊर्जा रूपांतरित हो करुणा भी बन जाती है। आपने देखा होगा कि एक क्रोधी व्यक्ति जब पूर्णतः क्रोध से भर जाता है, तब वह कितनी भी भारी पत्थर की शिला को बड़ी आसानी से उठा उसको दूसरे की तरफ फेंक सकता है, क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। ध्यान के साधक के लिए भी ऊर्जा का बहुत महत्व है। जब साधक विचार शून्यता की पगडंडियों पर चलता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर भी ऊर्जा संग्रहित होने लगती है, और यही ऊर्जा भीतरी कई अनुभूतियों को जन्म देती है, जैसे कि अति इंद्रिय ज्ञान, तीसरी आंख का खुलना, एस्ट्रल ट्रैवल, कई विशिष्ट प्रकार की आवाज़ों को अपने भीतर सुनना इत्यादि। सांसारिक जगत में भी आपने ऊर्जा के इस्तेमाल के बारे में अनुभव किया होगा। जब आप भाग रहे होते हैं, वह सामान्य भागना और एक जब कोई आपके पीछे छुरा लेकर भागे, तब आपके भागने की गति में कितना अंतर हो जाता है। यह ऊर्जा आई कहाँ से? आपके भीतर की संग्रहित ऊर्जा से ही ये परिस्थिति का निर्माण हुआ। ऊर्जा के संबंध में एक और बात भी अनुभव में आती है कि जो व्यक्ति जितना ऊर्जावान होता है, उतना वह सृजनात्मक होने लगता है। सृजनात्मकता और ऊर्जा संवर्धन का आपसी तालमेल है। व्यक्ति जितना ऊर्जा से ओतप्रोत होता जाएगा, वह उतना ही सृजनात्मक कार्य करने में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, चाहे वह नृत्य हो, कला हो, पेंटिंग, गायकी का क्षेत्र हो, या फिर किसी प्रकार का और कोई सृजनात्मक कार्य हो। ये भी अनुभव में आया है कि सृजनात्मक व्यक्ति धीरे धीरे काम वासना से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब सृजनात्मक कार्य में इस्तेमाल जो हो जाती है। कितने ही पेंटर्स और कला जगत से जुड़े लोग इस कारण ही अविवाहित रहते हैं। सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी व्यक्ति विकास और उसकी चेतना को विस्तार, प्रसार और उत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है।